रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ने से आपको क्या लाभ होंगे? आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। वैसे लाभ ही है, हानि कुछ भी नहीं है। हमारे हिसाब से जो हमारे अनुभव हैं, उस आधार पे मैं बोल रहा हूँ कि हानि कुछ नहीं है, लाभ ही है। आज उस लाभ के बारे में हम चर्चा करेंगे। होता क्या है, जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो तो आपकी जो सूर्य नाड़ी होती है वो एक्टिवेट होती है। और सूर्य नाड़ी एक्टिवेट जिसका ज़्यादा होता है, उसके शरीर में एक्टिवनेस बनी रहती है। और उससे पॉजिटिव विचार आते हैं और आप उससे आत्मबल भी प्राप्त होता है। और जब आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे होते हैं तो उसका मेन उद्देश्य यही होता है कि आप हनुमान जी महाराज से आप प्रार्थना कर रहे होते हैं कि बाबा, आप हमें बल बुद्धि विद्या ये तीनों चीज़ दीजिए, ताकि हमारे जो क्लेश हैं यानी जो विकारता है वो दूर हो। तो ये हम आप जो दिन की शुरुआत होती है, अगर प्रार्थना हनुमान जी महाराज से करके निकलते हैं तो आपके सारे कार्य सिद्ध होने लगते हैं और आपकी जो मनोभाव है वो पूर्ण होने लगती है। ये हनुमान जी महाराज कृपा करते हैं, तब ऐसा होता है। और वो कृपा आपको हनुमान चालीसा से मिल सकता है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही कहा था कि जब वो हनुमान चालीसा का रचयिता हैं, तो वो जब रच रहे थे, माने लिख रहे थे, तो उन्होंने ये चीज़ कहा था कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ये हनुमान जी का परिचय और साथ में आप उनका प्रार्थना, ये दोनों चीज़ आप पहले प्रार्थना कर रहे होते हैं अगर हनुमान चालीसा को आप नज़दीकी से देखेंगे तो। और दूसरी बात तो हनुमान जी महाराज के पास है क्या और दे क्या सकते हैं, उसका पूर्ण विस्तार रूप से वर्णन है उसमें, है ना? तो आप हनुमान चालीसा को रटने के बजाय अगर समझेंगे तो एक अनमोल चीज़ है हनुमान चालीसा। अब कुछ कुछ गंध फैला के रखे हुए हैं कुछ यूट्यूबर्स, तो मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ आप सभी को कि हनुमान चालीसा से भूत प्रेत नहीं भागते हैं, सबसे बड़ी बात। लोगों ने अलग गंध मचा के अलग ही गंध मचाया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि हनुमान चालीसा से भूत प्रेत भागते हैं। वो प्रार्थना करते हैं कि ऐसी कोई दिक्कत आए ही ना, है ना? ये प्रार्थना है। उसके लिए जो भूत प्रेत भागते हैं उसके लिए मैं कभी और वीडियो बना दूँगा। लेकिन अभी के लिए मैं इतना बताता हूँ कि हनुमान चालीसा से आपको और प्रार्थना है, और विस्तृत में आप हनुमान चालीसा को जान सकते हैं कि हनुमान चालीसा आखिर में है क्या, है ना? और हनुमान चालीसा जब आप पढ़ते हैं तो आपको खुद एक अपने आस-पास एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है। और सबसे बड़ी बात तो ये किसी को ये भी नहीं मालूम कि हनुमान जी जो हनुमान जी की जो शक्ति है, शक्ति माने जो एनर्जी है ऊर्जा के रूप में है, और ऊर्जा कभी आँखों से दिखती नहीं है, उसे आप महसूस कर सकते हैं, और जो महसूस करते हैं वही जानते हैं, ठीक है? और लोग अजीब रायता फैलाए हुए हैं यूट्यूब पे, तो ऐसा कुछ होता नहीं। आप जब बिजली के तार में जो है, आप बिजली के तार देखते हैं लेकिन उसमें करंट नहीं दिखता है ना, तो उसी तरीके से है, आपको ऊर्जा जो है वो है, लेकिन आप उसको महसूस कर सकते हैं, दिखेगा नहीं, ठीक है? बिजली का तार पकड़ के कोई ये नहीं चेक करता है कि लाइट आ रही है कि नहीं, वो एक इंडिकेटर है, एक यंत्र बना दिया गया है। लेकिन ये जो हनुमान जी महाराज की ऊर्जा है, ये अदृश्य रूप में आपका कार्य करती रहती हैं, आप प्रार्थना जब कर रहे होते हैं। कभी-कभी आपको ऐसा भी महसूस होता है जिनके ऊपर हनुमान जी महाराज की विशिष्ट कृपा हो जाती है, वो जब आपके पास कोई अनहोनी होने वाली होती है, या आपके साथ कोई घटना घटने वाली होती है, तो दुखद घटना घटने वाली होती है, तो हनुमान जी महाराज आपको अंदर ही अंदर अंतरात्मा से आपको आभास करा देते हैं। तो जो हनुमान जी महाराज के सेवक होते हैं, जो हनुमान जी महाराज का सेवा करते हैं, हनुमान जी को अपना इष्ट मानते हैं, अपना सब कुछ मानते हैं, वही इस चीज़ को अनुभव कर पाते हैं, और जो अनुभव कर पाते हैं, वही हनुमान चालीसा का पाठ करने का मेन उद्देश्य होता है। बोलो जय श्री राम।